हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर गुड। सो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल टीका इंग्लिश क्लासेस। गाइज, आज हम करने वाले हैं 12th क्लास बुक फ्लेमिंगो से फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन। तो इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके फर्स्ट टर्म के एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाले, क्योंकि अब की बार आपका जो फर्स्ट टर्म का एग्जाम होगा 2021-2 में जो होगा वो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, ना कि रिटर्न में आएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। जो चैनल पे नए हैं वो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, हु इज द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन। जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन। तो इसके ऑथर कौन है भैया? तो इसका जो ऑथर है वो एल्फन डुडेट है भाई। जैन एस्टन है, रविंद्रनाथ टैगोर है, नन इनमें से कोई भी नहीं है। एल्फन डुडेट कौन है? तो इसका जो राइटर है, द राइटर ऑफ द लेसन दैट इज कॉल्ड द लास्ट लेसन, कौन है भैया? वो है आपका एल्फन डुडेट। इसका जो आंसर रहने वाला है वो डी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अल्फन डुडेट वाज फ्रॉम विच कंट्री। जो अल्फन डुडेट थे, इसके जो राइटर है, द लास्ट लेसन नामक जो टॉपिक है, जो चैप्टर है, उसके राइटर कौन है? अल्फन डुडेट। कहाँ के रहने वाले, कहाँ से बिलोंग करते हैं, कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं फ्रेंच कंट्री से। कौन सी है भैया? फ्रांस से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, द स्टोरी द लास्ट लेसन हाईलाइट्स विच ह्यूमन टेंडेंसी। जो स्टोरी है लास्ट लेसन, जो चैप्टर है, उसके अंदर जो कहानी है वो हाईलाइट करती है, किसको हाईलाइट करती है? विच ह्यूमन टेंडेंसी। जो मानवीय टेंडेंसी का मतलब होता है रुझान या इच्छा, यानी कि रुझान को बताती है। तो वो कौन सी है? मेल चेविज्म है, या प्रोक्रेस्टिनेशन है, या फिर करेज है, या क्वार्डिस है। ठीक है, तो इसमें से कौन सी है? तो वो है आपकी ये थर्ड क्वेश्चन जो है, इसका जो आंसर रहने वाला है वो प्रोक्रेस्टिनेशन। क्या है इसका आंसर? प्रोक्रेस्टिनेशन। इसका मतलब होता है, प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है टाल मटोल करना, यानी कि बात को घुमाना फिराना, उससे बचने की कोशिश करना या विलंब करना। आप ऐसा भी कह सकते हो, विलंब करना। तो इसके अंदर जो ह्यूमन मनुष्य की, जो मानव इंसान की जो ह्यूमन टेंडेंसी है, जो मनुष्य की आदत होती है कि भाई बात को, जैसे कोई ज़रूरी काम हो और उससे पीछा छुड़ाना हो और उसके लिए आपकी इच्छा नहीं है करने के लिए, तो उसको टाल मटोल बोलते हैं। तो उसका जो मीनिंग यही रहने वाला है। चल देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। What were the things being taken for granted by the people of Alsace? जो अल्सेस के लोग थे, What were the things, वो कौन सी चीजें थी? Being taken for granted by people of Alsace, अल्सेस के कौन सी ग्रेंटेड चीजें थी वो बतानी है आपको। कौन सी थी भैया? टीचर्स ऑफ द स्कूल, टाइम एंड स्कूल, पीपल अराउंड, मनी एंड पावर। तो इसका जो आंसर है, फोर्थ क्वेश्चन का जो आंसर है वो रहने वाला है बी, टाइम एंड। इसका आंसर है टाइम एंड स्कूल। क्या है? टाइम एंड स्कूल। टाइम और स्कूल को, जैसे कि पूरी घटना इससे पहले मैं चैप्टर भी क्लियर कर चुकी हूँ। चैप्टर से रिलेटेड भी आप वीडियो देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में मिलेगा। जैसे कि इस चैप्टर में बताया गया था कि भाई किस तरीके से समय का सही उपयोग ना करना। लोग समय रहते अपनी लैंग्वेज का जो है इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं। जो एक बच्चा स्कूल गोइंग बॉय है जिसका नाम फ्रेंच है, वो स्कूल को कोई महत्व नहीं दे रहा है। तो इसके अंदर वही बताया गया टाइम और समय को लेकर के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज द लास्ट लेसन सिंबलाइज। जो लास्ट लेसन है वो किसको सिंबलाइज है, किसका प्रतीक है? जो लास्ट लेसन बताया गया है वो किसको सिंबलाइज करता है, किसका प्रतीक है भैया? तो इसका जो आंसर रहने वाला है लॉस। लॉस का मतलब होता है नुकसान होना। लॉस ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता का नुकसान होना। लॉस ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज का नुकसान होना। लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड फ्रीडम, स्वतंत्रता का और साथ में भाषा का, दोनों का नुकसान होना। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे कि इसमें ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा सुटेबल आपका डी रहेगा, क्योंकि इसके अंदर जो ऊपर वाले दोनों हैं दोनों ही एक साथ इंक्लूड कर दिए गए हैं। अगर ये अलग एक साथ नहीं होते तो आप इनमें से कोई भी चूज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर ये दोनों के दोनों ऑप्शन उठा के लास्ट वाले में रख दिए गए। तो इसलिए सबसे बेनिफिशियल कौन सा होगा, सबसे सही होगा, यानी कि जो राइट क्वेश्चन रहने वाला है कौन सा है? लैंग्वेज और फ्रीडम। तो ये आपका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डज द लास्ट लेसन सिग्निफाई। जो लास्ट लेसन है वो किसको सिग्निफाई करता है भैया? सिग्निफाई का मतलब होता है दर्शाना। देखो, मैं एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको आंसर भी बता रही हूँ, साथ में इसके वर्ड मीनिंग भी बता रही हूँ, ताकि जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको याद करने दिक्कत ना आए, या फिर जिनको थोड़ी वर्ड मीनिंग की प्रॉब्लम हो, वोकैबुलरी की दिक्कत हो, तो भैया उसको भी याद करने में आसानी रहेगी। रट्टे मारने की जरूरत नहीं होगी, बिल्कुल आपके दिमाग में फिट करके आपको अच्छे से समझाऊंगी, ना कि
रटवाऊंगी नहीं, मैं आपको समझा रही हूँ, अच्छे से बस समझिए, वीडियो को भी कंटिन्यू देखते रहिएगा, स्किप मत करना। व्हाट डज द लेसन सिग्निफाई, जो लेसन है वो किसको सिग्निफाई करता है, लेसन है वो क्या दर्शाता है, सिग्निफाई का मतलब होता है दर्शाना, क्या दर्शाता है, चेंज ऑफ पावर, चेंज ऑफ गवर्नमेंट, चेंज इन लाइफ और चेंज ऑफ टीचर्स। तो यहाँ पर क्या दर्शाया गया है भाई, चेंज ऑफ पावर का तो कोई अगर लेके चलो तो भाई गवर्नमेंट भी, क्योंकि जो फ्रांस है वहाँ पर जर्मनी का रूल आ जाएगा, कहने के लिए तो सारे मिलते जुलते लग रहे, लेकिन जो ज़्यादा सुटेबल रहने वाला है वो कौन सा रहेगा आपका, चेंज इन लाइफ। कैसे आएगा चेंज भाई, चेंज ऐसे आएगा जब जो फ्रांस के अंदर जो लोग हैं वो जर्मनी के अंडर आ जाएंगे, तो वहाँ पर जर्मनी का शासन होगा, और जर्मनी का शासन होगा तो अपने अकॉर्डिंग चलाएंगे, तो फ्रांस के लोगों को हर चीज़ का आज्ञा का पालन उनके अनुसार करना पड़ेगा, तो उनका जीवन जो है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। आया समझ में? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहे हैं, देखिए, व्हाट डू द मार्चिंग सोल्जर्स अंडर द विंडोज रिप्रेजेंट, यानी कि विंडो के बाहर की तरफ अगर देखा जाए तो लोग मार्च, यानी कि जो सोल्जर है, जो पर्सिया के लोग हैं, जर्मन के लोग हैं, वो मार्चिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। देखो मार्चिंग का मतलब होता है जो फोर्स के लोग, आर्मी के लोग जो है परेड करते नजर आते हैं ना, इस टाइप से, तो वो मार्चिंग कर रहे हैं। तो वहां पर इसे आप क्या, ये किस चीज को दर्शाता है कि भाई क्यों मार्चिंग कर रहे हैं। द डॉन ऑफ पर्सिया इन द डिफीट ऑफ फ्रेंच पीपल, ये इसका मतलब होता है, डॉन का मतलब होता है अर्ली इन द मॉर्निंग, डॉन का मतलब क्या होता है, अर्ली इन द मॉर्निंग, जो आपका सुबह का वातावरण है, आप 4 से 6 बजे तक का जो समय है वो डॉन का समय होता है, ठीक है, और 6 बजे के बाद से लेकर 12 बजे तक वो मॉर्निंग का समय होता है, यानी कि जब तक आपका सूरज ना निकले, सूरज से निकलने के पहले का मतलब जो है डॉन का होता है, सुप्रभात जिसको बोलते हैं। पर्सिया के जो लोग होते हैं इन द डिफीट ऑफ फ्रेंच पीपल, यानी कि वो किसको हरा देते हैं, फ्रांस के लोगों को हरा देते हैं, और वहाँ पर वो पर्सिया का क्या हो जाता है, बोलबाला हो जाता है। प्राचीन काल में पर्सिया था, अभी आप उसको जर्मन के नाम से भी आप उसको अच्छे से जान सकते हो। तो द डिफीट ऑफ पर्सिया, पर्सिया की हार हुई है, और द विक्ट्री ऑफ फ्रांस की जीत हुई है, नन ऑफ इसमें कोई भी नहीं, तो ऐसा तो कुछ है नहीं। तो मेन क्या था, जो फ्रांस के लोग थे उनको हरा करके किसने कब्जा कर लिया था, पर्सिया के लोगों ने। तो इसका आंसर रहने वाला है आपका 1 जो है ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। From where did the orders come to teach only German in the district of Alsace and Lorraine? अब जो अल्सेस और लोरेन है वहाँ पर 2 डिस्ट्रिक्ट है, 2 जिले हैं, और वहाँ पर पढ़ाने का कार्य किया जा रहा है, किसका, सिर्फ जर्मन लैंग्वेज का। तो ये सब जो आदेश आया था, ये ऑर्डर आया था कि भाई इन फ्यूचर देयर वुड बी जर्मन लैंग्वेज वुड बी टॉट देन रादर देन फ्रेंच लैंग्वेज, यानी कि जो फ्रांस भाषा है उसकी जगह जर्मन को पढ़ाया जाएगा। तो ये ऑर्डर आया कहाँ से था, क्या फ्रांस से आया था, लोरेन से आया था, बर्लिन से आया था, जर्मनी से आया था? तो भैया ये आया था आपका बर्लिन से। कहाँ से आया था, बर्लिन से। जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसका राइट आंसर रहने वाला है सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट डज इफेक्ट दिस स्टोरी स्पीक्स अबाउट, कहते हैं कि ये जो कहानी है ना, स्पीक्स बोलती है अबाउट, किसके बारे में, इस कहानी में क्या प्रभाव डाला गया है, किसके बारे में है मेन, इसका अगर हम कंक्लूजन निकाले तो भाई किसके बारे में मेन बात है। तो यहाँ जैसे पावर की जिक्र की गई है, सिर्फ पैसा ही पैसा है, या सिर्फ लोगों के बारे में, या ट्रांजिशन के बारे में। देखो ट्रांजिशन का मतलब होता है बदलाव, चेंजेज, ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, चेंजेस। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है सी, क्योंकि वहां पर बदलाव हो गया था। बदलाव का मतलब होता है जब वहां पर जर्मन के जो शासन हुआ, वहां पर बर्लिन से ऑर्डर आया कि भाई भविष्य के अंदर जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, तो ऑब्वियसली वहां पर क्या होगा, लोगों के जीवन में बदलाव आएगा, और बदलाव को, चेंजेस को क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन बोलते हैं, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाई वाज फ्रांस रेलुकेंट टू गो टू स्कूल। अब रेलुकेंट होता है अनविलिंगली, देखो रेलुकेंट का मतलब होता है बिना इच्छा के, रेलुकेंट का मतलब क्या होता है, अनविलिंगली। साथ साथ मैं आपको क्वेश्चन में से जो वर्ड मीनिंग है वो इसलिए बता रही हूँ, सपोज करो कि सेम मीनिंग या अपोजिट मीनिंग आपसे पूछ ले, और अगर आपने ये मेरी वीडियो देखी होगी तो इसके जो वर्ड मीनिंग है वो आपको अच्छे समझ में आ जाएंगे, तो आप उसको हल कर पाओगे। वाई वॉज फ्रेंच रेलुकेंट टू गो टू स्कूल अनविलिंगली, बिना इच्छा के। जो फ्रेंच है वो बिना इच्छा के स्कूल क्यों जाता था, क्यों जाता था, क्या कारण था भाई उसके पीछे। वांटेड टू एंजॉय वार्म सनलाइट, क्या वो खुले वातावरण के अंदर सूर्य की धूप का
आनंद लेना चाहता था, वांटेड टू सी सोल्जर ड्रिल, जो सोल्जर मार्च कर रहे थे, ड्रिल कर रहे थे, क्या उसको देखना चाहता था, या फिर वांटेड टू एंजॉय आउटडोर, या बाहर का वातावरण का माहौल का आनंद लेना चाहता था, या फिर लेसन ऑन पार्टिसिपल्स वाज नॉट प्रिपेयर्ड। हाँ, उसने क्या नहीं किया था, उसने पार्टिसिपल्स नामक जो टॉपिक था उसको लर्न बिल्कुल भी नहीं था, इसलिए ही वॉज अफ्रेड दैट इफ ही गोज टू स्कूल देन मिस्टर एम हैमल श्योरली विल स्कोल्ड हिम। ठीक है, उसने सोचा था अगर मैंने पार्टिसिपल का टॉपिक तो याद किया नहीं, अगर मैं स्कूल में गया तो पक्का मुझे डांट टिकने वाली है, तो भैया इसका राइट आंसर रहने वाला है डी। ठीक है, गुड, आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। What did Franz find on reaching the school? जैसे ही फ्रेंच कहाँ पहुँचता है, स्कूल में पहुँचते ही, रीचिंग द स्कूल, स्कूल में पहुँचते ही, what did he find? उसने क्या पाया, क्या मिला भाई उसे वहाँ पर? पीपल वर डांसिंग, क्या लोग वहाँ डांस कर रहे थे? नहीं, हमने ऐसा तो नहीं पढ़ा उसमें कहीं भी। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट, स्कूल वाज क्लोज, क्या उस दिन स्कूल बंद था? अरे जब वो स्कूल जा रहा था, स्कूल बंद होने का तो कोई काम ही नहीं है। नेक्स्ट देखो, पुलिस पेट्रोलिंग, क्या पुलिस की गाड़ियां वहां पे चल रही थी? नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं था। स्ट्रेंज क्वाइटनेस, जी हाँ, वहां पर क्या थी? एक अजीब सी चुप्पी थी, अजीब सी शांति थी, साइलेंस थी, यानी कि सब माहौल जो है, लोग वहां पर चुप थे, ऐसा लग रहा है कि जैसे वहां पर क्या है, बिल्कुल शांति छाई हुई है। क्लियर? स्ट्रेंज क्वाइटनेस, बिल्कुल अजीब सी शांति थी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर रहने वाला है। भाई शांति जनरली अगर मैं आपको बता दूं कि जब स्कूल खुलते हैं तो उस समय स्कूल में 100% शोर होता है, आसपास के एरिया के अंदर भी बच्चों की आवाज़ सुन सकते हो, बोलने, टीचर्स की आवाज़ सुन सकते हो, लेकिन उस समय टीचर्स भी थे, बच्चे भी थे, लेकिन फिर भी वहाँ पर साइलेंस थी। व्हाट वाज द रीज़न? द रीज़न वाज दैट इट वाज द लास्ट डे ऑफ मिस्टर एम हैमल, और मिस्टर एम हैमल जो है वहाँ पर बिल्कुल भी खुश नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि वो वहाँ से जाने वाले थे, आज उसका अंतिम दिन था, वो लोगों को एड्रेस करना चाहते थे, बताना चाहते थे आज तक उसे जो कुछ भी वहाँ पर देखा या महसूस किया, और उनकी भाषा के बारे में कि भाई तुम अपनी भाषा को पहचानो, आज तक तुमने अपनी भाषा को जो है कोई इंपॉर्टेंस नहीं दिया, कम से कम अब तो पहचान लो। अब उसके बाद देखो, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पर। ये 11 का जो हमारा आंसर है डी रहने वाला है, स्ट्रेंज क्वाइटनेस। नेक्स्ट देखिए, हु ऑक्यूपाइड द बैंक बेंचेस इन द क्लास। अब यहाँ पर ऑक्यूपाइड का मतलब होता है व्यस्त होना या कब्जा कर लेना। हु ऑक्यूपाइड द बैंक बेंचेज इन द क्लास, अरे कहने का मतलब ये है भाई जो बैक बेंचेज है, पीछे वाले बेंचेज हैं, उनके ऊपर कौन व्यस्त थे, कौन बैठे हुए थे? वीक स्टूडेंट थे, टीचर्स थे, मॉनिटर्स ऑफ द क्लास थे, या विलेज एल्डर्स थे? कौन थे भाई? वहाँ पर विलेज एल्डर्स बैठे हुए थे। व्हाट वाज द स्ट्रेंज बात ये थी कि उस समय जब वहाँ पर जैसे ही फ्रेंच ने एंट्री की तो उसने पाया कि वहाँ पर जो गांव वाले लोग हैं जनरली नहीं आते, लेकिन आज तो देयर आर लॉट ऑफ विलेजर्स वर सिटिंग ऑन बैक बेंचेज, दे केम देयर फॉर गिविंग रिस्पेक्ट टू मिस्टर एम हैमल। वो वहाँ पर मिस्टर एम हैमल को जो है रिस्पेक्ट देने आए थे, क्योंकि मिस्टर एम हैमल ने अपने 40 साल वहाँ पर सेवा दी है, 40 साल बच्चों को पढ़ाया है, तो आज उसका लास्ट डे, इसलिए वो उसका वेलकम करने के लिए आए हुए हैं। जैसे कोई टीचर्स वगैरह रिटायर होता है तो वहाँ गांव के लोग उसकी जो है रिस्पेक्ट करने के लिए आते हैं कि भी हम उसको अभिवादन करने जाएंगे कि आपने हमारे बच्चों को इतने साल तक यहाँ पर अपनी सेवा दी और साथ में क्या किया भाई, उनको अच्छे तरीके से पढ़ाया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, वाई वॉज फ्रेंच सरप्राइज। अब फ्रेंच जो है सरप्राइज क्यों था भाई? बिकॉज ऑफ विलेज एल्डर्स, गांव वालों को देख करके, बिकॉज ऑफ पुलिस पेट्रोलिंग, पुलिस की गाड़ियों को देख करके, भाई गाड़ियाँ इधर उधर जा रही हैं, बिकॉज ऑफ स्टूडेंट्स बिहेवियर, स्टूडेंट्स के बिहेवियर को देख के, या फिर बिकॉज ऑफ मिस्टर एम हैमल्स काइंड एंड पोलाइट बिहेवियर। जी हाँ, तो हमारा आंसर रहने वाला है डी। क्यों भाई? क्योंकि अब आप बोलोगे मैम आप तो ये भी आंसर कर सकते थे, तो विलेजर्स भी तो बैठे हुए थे। हाँ जी, बिल्कुल कर सकते थे। और आप बोलोगे कि भैया चलो ये ज़्यादा, तो यही मेन बनता है, तो ये दोनों ही आंसर आ सकते हैं, लेकिन अगर जिसके अंदर ज़्यादा वो दिया गया हो, आप ये सोच लीजिए कि जो ज़्यादा सुटेबल लगे, अगर दोनों कंफ्यूज वाले हो तो ज़्यादा पावरफुल लगे, आप उसी को टिक करोगे। आप इसको कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से ना आपको ज़्यादा जो पावरफुल सही रहने वाला है वो रहेगा आपका डी। क्यों रहेगा देख लीजिए,
बिकॉज ऑफ मिस्टर एम हैमर्स काइंड एंड पोलाइट बिहेवियर। अगर ये नहीं आता तो आप इसको कर सकते थे, लेकिन अब ये आ गया तो पहले आप इसको करोगे। मिस्टर एम हैमल के काइंड व्यवहार के लिए और उसके विनम्र व्यवहार के लिए, उसकी दयालुता के लिए, उसके अच्छे व्यवहार के लिए सरप्राइज था। भाई जनरली तो जो मिस्टर एम हैमल थे बड़े स्ट्रिक्ट पर्सन थे और काफ़ी गुस्से वाले भी थे, बच्चों को डांटते थे पढ़ाई के लिए, लेकिन आज तो ये कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, तो आज इसका आंसर है वो डी रहने वाला है। अगर ये वाली लाइन नहीं होती तो आप ऊपर वाला कर सकते थे, अभी आपको लास्ट वाला करना पड़ेगा। वही वॉज फ्रेंड्स फीलिंग रिग्रेटफुल एंड सैड। जो फ्रेंच है, रिग्रेट का मतलब होता है पश्चाताप करना। ठीक है, वाई वॉज फ्रेंच फीलिंग रिग्रेटफुल एंड सैड। जो फ्रेंच है वो पश्चाताप क्यों महसूस करता है, और सैड, सैड मीन उदासी, उदासी क्यों महसूस करता है, क्या कारण है भैया, क्यों उदास है, उसे क्यों पश्चाताप हो रहा है, क्या कारण है इसका। फॉर रीचिंग लेट, क्या वो लेट पहुंच रहा है इसलिए। नॉट लर्निंग पार्ट, क्या उससे पार्टिसिपल्स का जो टॉपिक लर्निंग है इसलिए। फॉर चेंज ऑफ द गवर्नमेंट, क्या सरकार बदल गई है इसलिए। या फिर फॉर नॉट लर्निंग हिज मदर टंग, या उसने जीवन में कभी अपनी मातृभाषा को पढ़ा ही नहीं इसलिए। जी हाँ, आप बोलोगे कि भैया वो उसने खेद इसलिए है, तो ज़्यादा पावरफुल आपका है डी वाला रहने वाला है। फॉर नॉट लर्निंग, क्योंकि इस बंदे ने अपने जीवन में कभी अपनी मातृभाषा को अच्छे से समझा ही नहीं। सपोज करो कि भैया आप फ्रांस में रह रहे हो और वहाँ की भाषा को आपने सीखने की कोशिश नहीं की और अचानक से वहाँ पर जो है जर्मन भाषा आ जाती है, तो अपने विचारों को आप व्यक्त कैसे कर पाओगे जब दूसरी भाषा आप पर थोप दी जाएगी। तो ठीक है, तो इसका जो आंसर रहने आंसर नंबर डी है। नेक्स्ट देखिएगा, अब 15 क्वेश्चन है। 15th, whom did मिस्टर एम हैमल ब्लेम, ब्लेम होता है दावा करना, फॉर नॉट सेंडिंग स्टूडेंट्स टू स्कूल। किन बच्चों को स्कूल ना भेजने का दावा कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारा पहला पेरेंट्स और उसके बाद फ्रेंड्स, टीचर्स और वॉचमैन, कौन सा आएगा भाई, फटाफट गैस कीजिए। कहता है कि किसको दोष देता है, किसको ब्लेम कहता है। जो एम हैमल कहता है वो किस बंदे को, किसको दोष दे रहा है, किसको ब्लेम कर रहा है कि वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे। तो भाई अपने बच्चों को जनरली पता है, बच्चों को स्कूल भेजने का कार्य कौन करेंगे, माता पिता करेंगे ऑब्वियसली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पेरेंट्स। ठीक है, इसका जो आंसर रहने वाला है वो हमारा क्या है, पेरेंट्स, ए पार्ट। ठीक है, उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट डिड हाउसर, हॉसर भी बोल सकते हो आपको। जो हॉसर नाम का जो है एक ओल्ड बंदा वहाँ पर बैठा हुआ होता है, ओल्ड एल्डर्स है वहाँ पर, एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ है हाउसर। और भैया उसके बाद कह रहा है कि व्हाट डिड हाउसर ब्रिंग, उसके हाथ में कुछ था, स्वीट थी क्या, या फिर हम कह सकते हैं चिल्ड्रन, छोटे बच्चे थे, फ्रेंड्स थे, ओल्ड प्राइमर थे। देखो अब यहाँ पर स्वीट्स का तो कोई जिक्र ही नहीं था उसमें, चिल्ड्रन का भी नहीं था, क्योंकि हाथ में कोई बच्चा भी नहीं था, कोई फ्रेंड भी नहीं था, तो यहाँ पर ओल्ड प्राइमर आ जाएगा। आप ओल्ड प्राइमर का मतलब पूछोगे मैम ओल्ड प्राइमर का मतलब क्या होता है, तो भाई इसका मतलब होता है भजन की पुस्तक, लेकिन वहाँ पर आप कायदा भी यूज कर सकते हो। ठीक है, मतलब कोई ऐसी चीज़ थी, कोई कायदा था, कोई पुस्तक थी किसी भजन की, ऐसे कुछ वो पुस्तक पढ़ रहा था, कोई पुरानी सी थी जिसके पेजेस काफ़ी क्रिंकी थे और येलोइश थे। ठीक है, काफ़ी पुरानी हो रखी थी वो, तो उसके बाद ओल्ड प्राइमर थी। गॉट इट, समझ में आ गया होगा आपको। तो यहाँ पर नेक्स्ट देखो, वैसे इसका आप डिक्शनरी मीनिंग लोगे तो क्या मिलेगी आपको, जैसे भजन की बुक्स होती है ना, वो वाली हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, व्हाट मेड फ्रांस फॉरगॉट मिस्टर एम हैमर्स रूलर एंड क्रैंकीनेस। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए बोल रहा है कि भैया जो व्हाट मेड फ्रांस फॉरगेट, जो ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसको उसे भूलना पड़ा, क्या मिस्टर हैमर्स रूलर एंड क्रैंकीनेस, पुलिस पेट्रोलिंग, स्ट्रेंज क्वाइटनेस और बसल ऑन द स्ट्रीट। जैसे हसल बसल तो सुना होगा आपने, हस्टल बस्टल नहीं होता, टी साइलेंट हो जाता है इसमें, असल बसल मतलब भीड़ भड़ाका, क्या गलियों में भीड़ भड़ाका था, क्या फिर वहाँ एक अजीब सी साइलेंसी थी, या फिर पुलिस पेट्रोलिंग थी, यानी पुलिस की गाड़ियाँ चल रही थी, द आइडिया ऑफ इज गोइंग अवे, या फिर उसके वहाँ से जाने का विचार था। व्हाट मेड फ्रांस फॉरगेट मिस्टर हैमर रूलर्स एंड क्रैंकीनेस, उसके डंडे के सामने और उसकी क्रिंकीनेस के सामने। अब अगर मैं बात करूँ क्रिंकीनेस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कर्कशता यानी कठोरता, स्ट्रिक्ट, जिसको स्ट्रिक्ट बोला, स्ट्रिक्टनेस भी कह सकते हो आप। क्रिंकीनेस का सेम मीनिंग स्ट्रिक्टनेस हो जाएगा। कहते हैं उसके रूलर, उसके डंडे के सामने, उसकी कठोरता के सामने जो है वो भूल गया, क्या भूल गया था, पुलिस पेट्रोलिंग,
किसको भूल गया था? पुलिस पेट्रोलिंग। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जो आंसर है ना, आंसर नंबर है आपका ए। क्या आ जाएगा इसका? ए। चलते हैं हम नेक्स्ट में 18 में। देखिए अगर मैं बात करूँ 18 की, फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड मिस्टर एम हैमल सर्व द स्कूल। जो मिस्टर एम हैमल है उसने वहाँ पर सर्व किया है। सर्व का मतलब होता है अपनी सेवा दी है, यानी कितने साल उसने वहाँ पर पढ़ाया, काम किया। तो भाई यहाँ पर 20 साल, 35 साल, 30 साल, 40 साल, तो उसने कितने साल वहाँ पर पढ़ाया था? 40 साल। जो हमारा राइट आंसर रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर है डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है वेयर डिड द पेरेंट्स सेंड देयर चिल्ड्रन। जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को कहाँ भेजते हैं? कहाँ भेजते हैं भाई? जो पेरेंट्स होते हैं स्कूल भेजते हैं, कोचिंग में भेजते हैं, या फिर फार्मर्स या मिल में या मूवीज में भेजते हैं। अब देखो वैसे तो जनरली हर कोई कहीं भी भेज सकता है, लेकिन जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा है तो पाठ के लेसन के अनुसार जो पेरेंट्स है वो अपने बच्चों को कहाँ भेजते हैं? फार्म्स में और मिल में भेजते हैं। क्यों भेजते हैं? व्हाट वाज द रीजन? वो अपने बच्चों से पैसे कमाने के लिए, कि उनके बच्चे जाएं और जितने जैसे तैसे करके उनके साथ सहयोग करें, यानी कि कुछ पैसे हम कमाएंगे, कुछ बच्चे कमाएंगे, तो खेतों में और मिल में काम करने के लिए भेजो। राइट आंसर हमारा जो 19 का रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाई वर द पेरेंट्स सेंडिंग देयर चिल्ड्रन टू फार्म्स एंड मिल। कहते हैं कि जो पेरेंट्स है वो अपने बच्चों को फार्म यानी कि खेतों में और मिल में काम करने के लिए क्यों भेजते हैं भाई? क्या कारण इसका? क्या वो खेलने के भेजते हैं? टू प्ले, खेलने के लिए, मीट फ्रेंड, दोस्तों से मिलने के लिए, टू मीट रिलेटिव्स, रिश्तेदारों से मिलने के लिए, या फिर टू अर्न मनी। जी हाँ, बिल्कुल राइट आंसर, जो हमारा राइट आंसर रहने वाला डी, वो वहाँ पर अपने बच्चों को खेतों में साथ में जो मिल वगैरह है वहाँ पर काम करने के लिए इसलिए भेजते ताकि वो क्या कर सके? पैसे कमा कर ला सके। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, वाई डिड द विलेजर्स कम टू मीट मिस्टर एम हैमल इन द स्कूल। जो विलेजर्स होते हैं वो स्कूल में मिस्टर एम हैमल से मिलने के लिए क्यों आते हैं? क्या कारण है इसका? टू कंप्लेन करने के लिए आते हैं, ऐसी तो कोई बात नहीं थी। टू से गुड बाय करने के लिए आते हैं, या फिर टू गॉसिप, गप्पे हाँकने के लिए आते हैं, टू शो ग्रेटिट्यूड। अब ग्रेटिट्यूड का अभी दो ऑप्शन है जिसके अंदर आप कर सकते हो, जैसे आप गुड बाय यूज भी कर सकते हो और ग्रेटिट्यूड भी कर सकते हो। लेकिन गुड बाय का मतलब अलविदा है, लेकिन अलविदा करने के लिए तो आए थे, लेकिन साथ में इससे ज़्यादा जो पावरफुल जो मीनिंग रहने वाला है, जो ज़्यादा सही सुटेबल रहने वाला है वो ग्रेटिट्यूड, वो रिस्पेक्ट देने के लिए आए थे। ठीक है, तो जब रिस्पेक्ट देने के लिए आते हैं, गुड बाय तो अपने आप ही ऑब्वियसली है, बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका लास्ट डे है, तो गुड बाय तो इनडायरेक्टली वैसे भी पता चल जाएगा। तो इससे ज़्यादा सुटेबल आपका जो आंसर रहने वाला है डी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है डी, टू शो ग्रेटिट्यूड होता है सम्मान दर्शाने के लिए आते हैं कि भाई इसने 40 साल यहाँ पर काम किया है और अभी ये यहाँ से जाने वाले हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए व्हाई डिड मिस्टर एम हैमल कॉल द फ्रेंच लैंग्वेज द मोस्ट ब्यूटीफुल। जो मिस्टर एम हैमल है वो फ्रेंच लैंग्वेज को ज़्यादा सुंदर क्यों बताते हैं? व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट? बिकॉज इट वाज द क्लियरेस्ट एंड लॉजिकल। जो फ्रेंच भाषा है वो सबसे ज़्यादा क्लियर है, और लॉजिकल का मतलब होता है तर्क संगत है। बिकॉज इट वॉज हिज नेटिव विलेज। कहीं ऐसा तो नहीं था कि भाई उसकी जो ग्रामीण भाषा है वो थी। बिकॉज पीपल वर फ्रॉम फ्रेंच, क्योंकि जो लोग थे वो फ्रेंच से थे। नन ऑफ दिस में से कोई भी नहीं। तो ज़्यादा सुटेबल जो आंसर रहने वाला है वो हमारे जो आंसर है ए पार्ट। बिकॉज इट वॉज द क्लियरेस्ट और लॉजिकल। उनकी जो भाषा थी वो सबसे ज़्यादा क्लियर थी और सबसे ज़्यादा क्या थी? लॉजिकल थी। जैसे इसमें दो ऑप्शन मिलते जुलते हैं तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जब अगर आप इन क्वेश्चन को अच्छे से कर लोगे तो आपको ना तो रट्टा मारने की जरूरत पड़ेगी, ना ही किसी दूसरे बंदे की भी सहायता लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो सारे आप लॉन्ग क्वेश्चन भी देख सकते हो, एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो। काफ़ी वीडियो मैंने बना रखी है, तो इसके अलावा आप वो भी देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रीपेयर्ड फॉर एट स्कूल दैट डे। जो फ्रेंच था उसने क्या होप की थी, क्या उम्मीद की थी? टू प्रीपेयर्ड फॉर दैट स्कूल दैट डे। उस दिन उसने क्या आशा की थी कि भाई मैं ये जो चीज़ है इसको तो आज मैं पक्का तैयार करके ले जाऊंगा, जो मैंने आज तक कभी तैयार नहीं की थी। तो वो क्या थी? सॉन्ग थी, या फिर उसे सॉन्ग गाना था, या डांस करना था, या फिर ऐसे राइटिंग थी? नहीं भाई, इनमें से तो कोई भी नहीं थी। तो वो हमारा जो टॉपिक है वो क्या था? पार्टिसिपेट्स, बिकॉज इट वॉज द टॉपिक दैट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम। और आज तो लास्ट डे था, इसलिए उसने क्या किया था कि पार्टिसिपल को मैं क्या करूँगा, अच्छे से करके लेके जाऊँगा, प्रिपेयर करके, और टीचर्स को जो है मैं बताऊँगा।
ठीक है, तो उसने पार्टिसिपल का टॉपिक अच्छे से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा आता है व्हेन पीपल आर enslaved what की do they have to prison according to मिस्टर एम हेमल। मिस्टर एम हेमल कह रहे हैं यदि व्यक्ति को क्या कर दिया जाए, यदि व्यक्ति को दास बना दिया जाए। अकॉर्डिंग टू मिस्टर हेमल कह रहे हैं कि यदि व्यक्ति को दास बना दिया जाए, जेल में बंद कर दिया जाए, तो क्या करेंगे, तो इसे बाहर आने की चाबी क्या हो सकती है, यानी कौन सी चाबी लगा करके हम बाहर आ सकते हैं यदि ऐसा हो जाए। तो ये उसका व्यवहार होगा जो चाबी का काम करेगा, या फिर हम कह सकते हैं ये उसकी पावर होगी, क्या वो अपनी शक्ति के माध्यम से बाहर आएगा, या फिर एग्रेसिवनेस या उत्तेजित होना, या फिर मदर टंग या उसकी मातृभाषा। देखिए अगर इस तरह का कुछ हो जाता है, जो उसने कहा कि सपोज करो तुम्हें जेल में डाल दिया जाए और तुम्हें अपनी ही भाषा की जानकारी नहीं होगी, तुम्हें अपनी भाषा ही बोलनी नहीं आएगी, तो तुम दूसरे को अपनी भाषा में क्या समझा के क्या जवाब दोगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो रहने वाला है मदर टंग। इसलिए इसका इंपॉर्टेंस भी यही बताया गया है, मदर टंग को जो उन्होंने कभी भी इंपॉर्टेंस नहीं दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, What did फ्रेंच नोटिस दैट वॉज अनयूजुअल दैट डे। जो फ्रेंच है उसने क्या नोटिस किया, नोटिस का मतलब होता है उसने क्या नोट किया कि भाई जो अनयूजुअल है, जनरली जो वहाँ पर होता है आज वो नहीं था। ठीक है, कहते हैं कि जनरली तो ये जो चीज़ होती है, What did फ्रेंच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल दैट डे, जो वहाँ पर एक असाधारण सा लग रहा था, अजीब सा लग रहा था, तो भाई क्या थी वो, क्वाइटनेस इन द स्कूल, सोल्जर्स इन द स्कूल, क्राउड इन स्कूल, ऑल ऑफ दिस। देखिए उस दिन जो अजीब चीज़ थी वो क्या थी, क्वाइटनेस इन द स्कूल। जनरली स्कूल के अंदर जो है शोर शराबा रहता है, लेकिन आज तो भाई बिल्कुल ही क्या थी, शांति ही शांति थी। वहाँ बिल्कुल चुप्पी थी, शांति थी और किसी की आवाज़ नहीं आ रही थी। तो आपका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं 26 क्वेश्चन पे। व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड दैट डे। उस दिन बुलेटिन बोर्ड पर क्या लगा हुआ था, टीच ओनली फ्रेंच, क्या ऐसा लिखा हुआ था कि सिर्फ क्या पढ़ाओ, फ्रेंच भाषा पढ़ाओ, स्पीक ओनली इंग्लिश, इंग्लिश बोलो, टीच ओनली जर्मन, जर्मन पढ़ाओ, टीच ऑल दिस, या सब ये सब पढ़ाओ। तो वहाँ पर जो है 26 का राइट आंसर रहने वाला है टीच ओनली जर्मन, कि उसमें लिखा हुआ था। वैसे तो अगर हम चैप्टर के हिसाब से चले तो उसमें काफ़ी चीज़ें लिखी हुई थी, जैसे सपोज करो कि बुलेटिन बोर्ड पे जो है कौन कौन सी चीज़ें थी, लेकिन वो ऑप्शन में जो दे रखा है आपको उसके अकॉर्डिंग करना है। जैसे यहाँ पर नहीं देगी, पर ड्राफ्ट था वहाँ पर, जैसे कि भर्ती के बारे में था और बैटल के बारे में थी और फैटल वार के बारे में था। तो ये सारी चीज़ें हों तो ऑप्शन देख लेना। अभी इनमें से कुछ भी नहीं है, तो इसके अंदर सिर्फ जर्मन लैंग्वेज का दे रखा है, तो इसलिए ऑप्शन हमारा राइट रहने वाला है सी। अदरवाइज वो ऑप्शन होते तो हम उनमें से कर लेते। द नेक्स्ट देखिए हमारा, What changes did the order from Berlin cause in schools that day। कहते हैं कि जो बर्लिन से ऑर्डर आए थे उसकी वजह से जो चेंजेस हुए उस दिन, जो बदलाव देखने को नजर आए, तो भाई वो कौन कौन सी थी। जब उन्हें पता चला कि भाई इन फ्यूचर द फ्रेंच लैंग्वेज वुड बी टॉट इन प्लेस ऑफ जर्मन लैंग्वेज वुड बी टॉट इन प्लेस ऑफ फ्रेंच, यानी फ्रांस भाषा की जगह जर्मन भाषा को पढ़ाया जाएगा, तो लोगों के जीवन में क्या बदलाव आया, तो कौन सा बदलाव देखने को मिला था। हसल बसल का मतलब होता है भीड़ भड़ाका, टी साइलेंट होता है भाई, कभी हस्टल बस्टल बोलो। हसल बसल होता है भीड़ भड़ाका। पीपल वर हैप्पी, क्या भाई वो खुश लग रहे थे सारे लोग, नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं था। टीचर्स वर सैड, सारे टीचर उदास थे क्योंकि वहाँ पर एक ही टीचर का जिक्र किया गया है। स्ट्रेंज क्वाइटनेस और सैडनेस, देखिए वही बात आती है, तो वहाँ पर एक अजीब सी क्या थी, क्वाइटनेस थी और सैडनेस थी, यानी हर जगह जो चारों तरफ क्या था, एक सैडनेस का जो माहौल नजर आ रहा था, शांति का माहौल था। तो राइट आंसर हमारा डी रहने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। व्हाट चेंज्ड फ्रेंच फीलिंग अबाउट मिस्टर एम हेमल एंड स्कूल। ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसने फ्रेंच की फीलिंग को चेंज कर दिया स्कूल के बारे में और मिस्टर एम हेमल के बारे में, वो चीज़ कौन सी थी। तो भैया वो चीज़ थी आपकी, बताइए, क्या पुलिस पेट्रोलिंग थी, ऑर्डर्स फ्रॉम बर्लिन, या फिर स्ट्रिक्ट वर्ड्स फ्रॉम एम हेमल, या कौन सी चीज़ थी जिसने उसको बिल्कुल बदल दिया था। तो भैया वो चीज़ थी ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, यानी बर्लिन से आए हुए ऑर्डर से सब कुछ बदल के रख दिया था। जब लोगों को पता चला कि बर्लिन से ऑर्डर आया है कि वहाँ पर जो है भविष्य में फ्रांस भाषा की जगह जर्मन भाषा को पढ़ाया जाएगा, इस बात को लेकर के बिल्कुल वहाँ पर सारे बदलाव हो गए थे कि भाई अब क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी है 28 का। चलते हैं 29 का जो राइट आंसर रहने वाला है वो देख लीजिएगा। What made friends and people realize about the preciousness of their mother tongue। अब प्रीशियसनेस मीन्स होता है कीमत, वैल्यू। कहते हैं व्हाट मेड
फ्रेंड्स द पीपल रियलाइज, जो फ्रेंच है उसने और बाकी लोगों ने क्या रियलाइज किया अपनी मातृभाषा की कीमत, वैल्यू के बारे में उन्हें क्या रियलाइज हुआ कि भैया मिस्टर एम हैमल के वर्डों को लेकर के या स्कूल ऑर्डर को लेकर के या फिर सडन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन से और स्कूल प्रिंसिपल से, जब बर्लिन से अचानक से ऑर्डर आते हैं तो उन्हें क्या, अरे अचानक से ऑर्डर आया कि भाई भविष्य में जो है जर्मन भाषा को पढ़ाया जाएगा, तो कौन सी चीज़ को रियलाइज करते हैं कि आज हमें पता चला कि हमारी मातृभाषा की कितनी कीमती है, क्योंकि ऑर्डर बर्लिन से ऑर्डर आते ही उन्हें पता चल गया था कि अब तो हम अपनी भाषा को बोल ही नहीं सकेंगे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो रहने वाला है सी, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। ठीक है, राइट आंसर आपका सी रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, एक्सप्रेशन थंडर क्लैप इन द लेसन मीन्स, यहाँ पर जो थंडर क्लैप है लेसन के अंदर थंडर क्लैप नामक जो ये वर्ड्स यूज किए गए हैं, फ्रेज यूज की गई है, तो इसका मतलब क्या होता है? लाउड बट नॉट क्लियर, जोर से बोलना लेकिन क्लियर ना बोलना, लाउड एंड क्लियर, स्टार्टलिंग, अनएक्सपेक्टेड। अब यहाँ पर देखो स्टार्टलिंग एक है तो इनका तो कोई रोल था ही नहीं, अनप्लेजेंट जो आनंद ना दे, तो राइट आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन नंबर सी, स्टार्टलिंग। देखिए स्टार्टलिंग का मतलब होता है यहाँ पर, स्टार्टलिंग तो चौंकाने वाला यानी कि सरप्राइज करने वाला, और अनएक्सपेक्टेड का मतलब जिसकी आपको उम्मीद ही ना हो, यानी कि जो आपने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। तो राइट आंसर इसका सी है। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 31 की, व्हाट डिड मिस्टर एम हैमल ब्रिंग फॉर हिज क्लास ऑन हिज लास्ट डे इन द स्कूल, जो मिस्टर एम हैमल है वो लेके आए थे फॉर हिज क्लास के लिए ऑन हिज लास्ट डे इन द स्कूल। क्या लेके आ गए थे भाई वो? ए न्यू पेन, क्या एक नया पेन लेके आए थे, या फिर ए न्यू बुक लेके आए थे, स्वीट या स्टोरी बुक लेके आए थे? तो भैया वो क्या लेके आए थे? वो लेके आए थे ए न्यू बुक्स, सॉरी ए नोटबुक्स। क्या लेके आए थे? ए नोटबुक्स, न्यू जो है नई नोटबुक लेके आए थे वो, न्यू नोटबुक्स। अभी आप कहोगे तो चैप्टर में कभी कहीं ध्यान ही नहीं आया, तो उसके पास नोटबुक का मतलब यही समझोगे कि नया मैसेज लेके आए थे, जो उसने अपना वहाँ पर ऑर्डर आए हुए थे उससे रिलेटेड उसने मेंशन कर रखा था अपनी नोटबुक में कि भाई मुझे जाके ये लेक्चर देना है, ये सारी चीज़ें हैं वो वहाँ पर ये लेक्चर डिलीवर करना है, इसके बारे में बताना। तो यहाँ पर न्यू नोटबुक आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ अगर मैं, लास्ट लेसन स्टोरी वाज रिटन इन विच ईयर, जो लास्ट लेसन स्टोरी है वो कब लिखी गई थी? कब लिखी गई थी भाई? जो लास्ट लेसन की स्टोरी है, लास्ट लेसन की स्टोरी है वो कब लिखी गई थी? 1869 टू 1870 में, या फिर 1872, 1871, 1872 से 1873, 1870 से 1872, कौन सी ईयर में लिखी गई थी? तो भैया ये लिखी गई थी आपकी, इसका राइट जो ऑप्शन है वो है बी, 1870 से 1871 में लिखी गई थी। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, और अगर आप इनको कर लेते हो तो इस रिलेटेड आप छोटे क्वेश्चन भी खुद बना सकते हो और इन सबको कंबाइन करके लॉन्ग क्वेश्चन भी बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 1870 से 1871 के दौरान जो है पीरियड में ये लिखी गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डोंट गो सो फास्ट यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम मीन्स, डोंट गो सो फास्ट, इतना जोर से इतना जल्दी मत चलो भाई, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम होता है काफ़ी समय पड़ा है, तुम्हारे स्कूल जाने में भी काफ़ी देर पड़ी, काफ़ी समय पड़ा है, इतना जल्दी जल्दी चलने की कोई ज़रूरत नहीं है। व्हाट वाज द रीज़न? तो इसका जो राइट आंसर है वो रहने वाला है, देखिए यहाँ पर पहले हम एक बार सारे ऑप्शन कर लेते हैं। गेटिंग लेट, वेरी अर्ली, नॉट अर्ली, अर्ली इनफ। तो भैया जो 33rd क्वेश्चन है, गेटिंग लेट, क्या वो लेट हो रहा था? वेरी अर्ली, बहुत जल्दी था। नॉट अर्ली, इतनी जल्दबाजी भी नहीं थी। अर्ली इनफ, अर्ली इनफ का मतलब होता है काफ़ी पहले, कहने का मतलब है कि काफ़ी पहले, कि तुम इतना जल्दी मत करो भाई, तुम तो काफ़ी पहले जा रहे हो, यानी कि देयर इज ए लॉट ऑफ टाइम, कि इतना जल्दी जाने की ज़रूरत नहीं है, अभी काफ़ी टाइम पड़ा है, तुम तो बहुत जल्दी जा रहे हो, अभी तो सारे बच्चे आएंगे भी नहीं, आए भी नहीं होंगे। ठीक है, तो अर्ली इनफ इसका जो राइट आंसर रहने वाला है। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट वाज देयर इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, जो बुलेटिन बोर्ड है उसके सामने क्या था? क्या था भाई? चिल्ड्रन थे, पुलिस थी, हॉकर्स थे, या फिर एक क्राउड थी? ऑब्वियसली वहाँ पर क्राउड थी, लोगों की भीड़ थी। तो राइट आंसर है आपका जो रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर डी,
अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 35 की, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट बैड न्यूज यूज टू कम फ्रॉम द बर्लिन बुलेटिन बोर्ड। कौन सी बैड न्यूज आई थी भाई वहाँ? जो बैड न्यूज थी वो किसके बारे में थी? लोस्ट बैटल, यानी कि कौन हारा कौन जीता, द ड्राफ्ट कौन सी भर्ती है, ऑर्डर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर कौन ऑफिसर बन रहा है, किसकी पोस्ट हो रही है, या पोस्ट जो है कौन पोस्ट से हट रहा है, समथिंग जो भी है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था उसमें जिक्र किया था, अगर वो तो ये आंसर इसके अंदर ऑल ऑफ दी, तो सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें उस बुलेटिन बोर्ड के ऊपर मेंशन की गई थी, तो ये राइट ऑप्शन रहने वाला है आपका डी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच लैंग्वेज वुड द स्टूडेंट्स स्टडी फ्रॉम द नेक्स्ट डे। कहते हैं कि भविष्य के अंदर जो स्टूडेंट है कौन सी भाषा से पढ़ने वाले थे? क्या वो इंग्लिश भाषा थी, जर्मन भाषा थी, डच थी, स्पेनिश थी? ऑब्वियसली वो कौन सी भाषा थी? जर्मन थी, बिकॉज देयर वाज एन ऑर्डर दैट केम फ्रॉम बर्लिन दैट इन फ्यूचर ओनली जर्मन लैंग्वेज वुड बी टॉट इन प्लेस ऑफ ए फ्रेंच लैंग्वेज। कहते हैं फ्रांस भाषा की जगह जर्मन भाषा को पढ़ाया जाएगा। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 37 है व्हाट डज द एक्सप्रेशन इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग मीन्स। यहाँ पर इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग, भय से, बड़े बहुत भारी भय से डांटना, डांट पड़ना, इस फ्रेज से आप क्या समझते हो? तो देखिए यहाँ पर टू बी हैप्पी अबाउट, जी नहीं, वेरी बैडली स्केयर्ड ऑफ स्कोल्डिंग, टू बी इनडिफरेंट, तो इसका राइट आंसर है वो क्या है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बुरी तरीके से डर जाना, किसकी? डांट से डर जाना, कि भाई मैं डांट पड़ेगी। और भाई डांट पड़ने का कारण क्या था कि जैसे ही मैं स्कूल जाऊंगा तो मिस्टर एम हैमल मुझसे जो है क्वेश्चन पुटअप करेंगे, किस टॉपिक से रिलेटेड? पार्टिसिपल से रिलेटेड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वाई वाज फ्रेंड्स वाज सोक्ड टू सी मिस्टर एम हैमल। मिस्टर एम हैमल को देख के वो सरप्राइज क्यों हो जाता है? सोक्ड होता है सदमे में आना या फिर अचंभित होना। भाई सोक्ड क्यों हो जाता है? क्या कारण था इसका कि वो एकदम से सरप्राइज हो जाता है? बिकॉज ऑफ हिज फॉर्मल ड्रेस, वो फॉर्मल ड्रेस में थे। बिकॉज ही गेव स्वीट्स, उसने इसको मिठाई दी थी। बिकॉज ही हैड फ्लावर्स, के हाथ में फूल थे, जी नहीं, बिकॉज ऑफ हिज फॉर्मल ड्रेस। जनरली जो है वो अपनी ड्रेस में होते थे, लेकिन आज वो उस ड्रेस में थे जो औपचारिक थी। औपचारिक का मतलब होता है जनरली जो मिस्टर एम हैमल उस ड्रेस को कब पहनते थे, या तो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के समय पहनते थे, या फिर इस तरीके से कोई गिफ्ट वगैरह को डिस्ट्रीब्यूट करते थे तो उस समय पहनते थे। तो आज वो फॉर्मल ड्रेस में थे, यही बड़े ही क्या बात थी, विचित्र बात थी। तो इसका राइट ऑप्शन ए है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट एटीट्यूड ऑफ मिस्टर एम हैमल सरप्राइज फ्रेंड्स। मिस्टर एम हैमल का कौन सा जो व्यवहार है, एटीट्यूड है, वो फ्रेंड्स को क्या कर देता है? अचंभित कर देता है, सरप्राइज, हैरान कर देता है। तो भैया वो कौन सा हो सकता है? देखिए सॉफ्ट एंड काइंड, क्या उस समय जो मिस्टर एम हैमल है वो काफ़ी नरम दिल वाले और काफ़ी दयालु नजर आ रहे थे, या फिर रूड मीन्स होता है कठोर, और फर्म एंड स्ट्रिक्ट, बड़े ही कठोर, या ये कह सकते हैं कि अपने कट्टर नजर आ रहे थे, यानी कि बड़े ही, आप बस उसको स्ट्रिक्ट कह सकते हो। तो जिस ये एटीट्यूड उसने क्या देखा? सरप्राइज। अगर सरप्राइज वर्ड आ रहा तो इसका मतलब क्या है कि जनरली वो जो जैसे जनरली तो स्ट्रिक्ट होते थे, लेकिन आज वो स्ट्रिक्ट नहीं है। ठीक है, अगर मैं बात बोलूँ कि जनरली वर्ड आता है यहाँ पे, तो आप स्ट्रिक्ट कर देते या फर्म कर देते, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि उसके जो एटीट्यूड है वो उस एटीट्यूड को देखकर हैरान हो जाता। तो हैरान होने का क्या कारण है कि जो मिस्टर एम हैमल है तो बड़े ही स्ट्रिक्ट होते थे, लेकिन आज वो क्या है? बड़े ही सॉफ्ट और काइंड है। ठीक है, क्या है? बड़े ही सॉफ्ट और काइंड है। तो यही बात उसको क्या करती है? सरप्राइज करती है, अचंभित करती है। तो राइट आंसर आपका होने वाला ए। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हमारा है हु वाज मिस्टर एम हैमल। मिस्टर एम हैमल कौन थे भाई? मिस्टर एम हैमल, तो वहाँ पर जो है मिस्टर एम हैमल स्पाई थे। स्पाई का मतलब होता है जासूसी करने वाला। ठीक है, लैंग्वेज टीचर थे, सोल्जर थे, या फिर स्कूल प्रिंसिपल थे। ना तो वो सैनिक थे, ना स्कूल प्रिंसिपल थे, और ना ही कोई जासूस थे, डिटेक्टिव थे। ठीक है, स्पाई का मतलब जासूस होना। तो भैया मिस्टर एम हैमल कौन थे? मिस्टर एम हैमल जो है लैंग्वेज टीचर थे। और वो कौन सी भाषा को पढ़ाते थे? वो पढ़ाते थे फ्रेंच लैंग्वेज को। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड टेक्स्ट की जो एक्सप्लेनेशन देखनी है तो आपको मेरे चैनल पे विजिट करना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो मिलेंगी, चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन मिलेंगी, पोइट्री की एक्सप्लेनेशन मिलेगी, साथ में आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपकी फर्स्ट टर्म के एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।